सुबह की शुरुआत बच्चों के साथ हुई। गुड मॉर्निंग दोस्तों। इसके बाद नैना ने सुबह उठते कहा कि पापा मुझे दूध चाहिए, तो हम लोग गए, मैं और नैना गए। हम लोगों ने फ्रिज खोली, फ्रिज में से दूध निकाला, दूध को रखा हीटर पे। फिर नैना ने कहा पापा नहीं, हमें वो वाला दूध चाहिए। मैंने कहा बेटा वो ज़्यादा ठंडा है। तो नैना ने कहा ठीक है पापा। हमने फ्रिज बंद कर दिया। हमने कहा ये वाला हम दूध दे रहे हैं आपको। तो नैना ने कहा ठीक है पापा। फिर हमने निकाला नीचे से इंडक्शन, फ्रिज के नीचे से, और फिर उस पर रख दिया हमने दूध। दूध गर्म होने के लिए रख दिया। तो नैना देख कर खुश होने लगी और नैना ने किया इंडक्शन चालू। इसके बाद दूध उसका गर्म होने लगा। उसमें थोड़ा नैना खेलने लगी, क्योंकि उसमें लाइट वगैरह आती है। तो नैना उसके साथ खेलने लगी और नैना बहुत खुश हो रही थी उसको इंडक्शन को चला के। फिर हमें जाना था सब्ज़ी लेने के लिए। तो फिर हमने निकाली गाड़ी की चाबी और हम लोग गए गैरेज में। गैरेज में से हम लोगों ने गाड़ी निकाली। गैरेज में से गाड़ी निकालते हुए हम और मेरे चाचा का लड़का, हम दोनों भाई बातें करते जा रहे थे आपस में कि क्या क्या हम लोगों को सब्ज़ी लाना है। तो सब्ज़ी में हमें लाना था आलू और आलू लाना था, और पत्ता गोभी लाना था, और काफ़ी सब्जियां लानी थी। और हम इसी बीच हम लोग बता रहे थे कि गैरेज कहाँ पे बनी हुई है। हम लोग आपको गैरेज के पास लेके जाते हैं। गैरेज में काफ़ी पानी भरा हुआ था, इसलिए मैंने उसके कहा भाई से कि वो दूर रहे, मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि गाड़ी किस तरह से कीचड़ में फंसी हुई है। गाड़ी को बड़ी मशक्क़त के साथ हमने गाड़ी को वहाँ से बाहर निकाला, और गाड़ी को निकालने के बाद हम ले गए उसको रोड पर हेडपम्प के पास। सबसे पहले हम ले गए उसको हेडपम्प के पास, और आप गाड़ी की हालत देख ही सकते हैं कि जैसे हम लोगों ने गाड़ी के साथ ऑफ रोडिंग करके आए हों। फिर मैंने अपने छोटे भाई से कहा, तो वो गया दौड़ के बाल्टी उठाने के लिए, क्योंकि अब हम हेडपम्प चलाकर पानी भर के गाड़ी को धोने वाले हैं, क्योंकि गाड़ी को जाना है प्लांट। और गंदी गाड़ी अच्छी नहीं लगती है कि गाड़ी गंदी हो के प्लांट जाए, इसलिए हमने उसको किया पूरा साफ़। ये देख रहे थे हमारे छोटे भाई साहब, मतलब छोटे भाई साहब मतलब ये मेरा छोटा बेटा। वो वहाँ से कह रहा था ओके पापा ठीक है जाने दो। फिर गाड़ी वहाँ से निकल गई। आप देख रहे हैं कि गाड़ी वहाँ से निकल गई, और बाल्टी रखी हुई है पुलिया पर। अब पुलिया पर से बाल्टी उठा के हम लोग चल दिए घर पर। घर पर जाकर देखा कि नैना और नैना की माँ दोनों पूड़ी बना रही थी, और नैना वहाँ पे बैठ के रो रही थी, क्योंकि उसको भी पूड़ी बनाना था। तो ज्योति उसको पूड़ी बनाने के लिए मना कर रही थी, इसलिए वो मेरे तरफ देख के बोल रही थी कि पापा मुझे भी पूड़ी बनाना है, मुझे भी बनाना है। तो मैंने कहा कि आप पूड़ी बनाओ नहीं, आप पूड़ी सिर्फ खाओ। तो वो हंसने लगी, कहने लगी ठीक है पापा। और वो वहाँ से हमने उसके लिए पूड़ी रखी। आप देख रहे हो कि पूड़ी रखी हमने उसके लिए, और अंदर से नैना को चाहिए था आटा, इसलिए वो बार बार माँ से बोल रही थी, और माँ उनको मना कर रही थी देने के लिए कि हम आटा नहीं देंगे। बच्चे हैं, बच्चों का मन होता है साथ में। जो भी माँ बाप करते हैं वही चीज़ बच्चों का भी करने का मन होता है। फिर बच्चे जब पूड़ी बनती है या रोटी बनती है, जो भी चीज़ बनती है, तो उसको देख के उनका भी मन करता है कि हम भी करें ये चीज़। और झाड़ू लगाते वक्त भी वो झाड़ू देखते हैं कि हमें भी झाड़ू लगानी है, तो वो झाड़ू भी लगाने लगती है। और अभी बैठी हुई है पूड़ी के लिए। अब आ गए छोटे भाई साहब, इनका नाम है दक्षे। तो इनके लिए हमने कहा कि पूड़ी खा लो। ये कह रहा है हमें नहीं खाना। मैंने कहा खा लो अच्छे से, गुस्सा हो गए। तो कहना लगा नहीं पापा मुझे नहीं खाना, छोड़ दो। फिर मैंने उसको छोड़ दिया। वहाँ पर ज्योति अपनी माँ से बात कर रही हैं, साथ में पूड़ी निकाल रही हैं, और दक्कू को खिला भी रही हैं, दक्कू को दे भी रही हैं। अब हमने कहा दक्कू आओ, हम खिला रहे हैं आपको पूड़ी। मेरे साथ वो बैठता नहीं है, खाता नहीं है। मेरे साथ वो बैठता नहीं है, खाता नहीं है। फिर हम लोगों को जाना था सब्ज़ी लेने के लिए। तो मैं और मेरे छोटा भाई चाचा का लड़का, हम दोनों निकल गए सब्ज़ी के लिए। जाके हम आपको सब्ज़ी मंडी दिखाते हैं, सब्ज़ी मंडी का व्यू देते हैं, और क्या क्या सब्ज़ी हम लेते हैं वो भी हम आपको बताते हैं। और सभी सब्ज़ियों का हम आपको यहाँ का रेट भी देते हैं। और ये सब्ज़ी मार्केट जो है, ये पारीक्षा कॉलोनी के पास पारीक्षा पुलिस चौकी पड़ता है, वहाँ पर लगती है ये। और ये पूरी मार्केट पहले वैसे तो रोड के नीचे लगती है, लेकिन नीचे पानी भर जाने के कारण ये पूरा मार्केट अभी बरसात के टाइम में ऊपर आ जाता है, और सारी सब्जियां ऊपर ही लगाई जाती हैं। और भी वहीं आगे पीछे सब लोग अपनी गाड़ियां खड़ी कर देते हैं। तो सबसे पहले हमें लेनी थी तुरई। तो सबसे पहले हमने तुरई ली, और तुरई छोटी छोटी तुरई ली, और छोटी छोटी तुरई ज़्यादा अच्छी रहती है, तो हमने छोटी छोटी तुरई ली। तुरई के बाद हमने तुरई के पैसे दे दिए भैया को। और फिर हमने लिए आलू,
तब तक मेरा भाई ब्लॉगिंग करने लगा, तब तक वो वीडियो कैप्चर करने लगा। फिर हमने आंटी को दिए पैसे, 1 किलो लिए आलू, आंटी ने डाले थैले में। फिर हम चल दिए और थोड़ी ज़्यादा सब्ज़ी लेने के लिए, क्योंकि बीच बीच में मैं भी वीडियो कैप्चर कर रहा था और बीच बीच में वो भी वीडियो कैप्चर कर रहा था। पूरे मार्केट में घूमने के बाद हमें कहीं शिमला मिर्च नहीं मिला। फाइनली हमें एक जगह शिमला मिर्च मिला और सभी जगह छोटी छोटी शिमला मिर्च मिल रही थी, और सिर्फ इन आंटी के पास हमें बड़ी बड़ी शिमला मिर्च मिली। यहाँ से आंटी से शिमला मिर्च लिया, फिर एक जगह से जाके हमने पत्ता गोभी लिया। सिर्फ थोड़ा सा पत्ता गोभी लेना था, तो आंटी कह रही हैं कि वीडियो बना रहे हो। मैंने कि हाँ, हम लोग वीडियो बना के चैनल पर डालते हैं। फिर मैंने आंटी को दिए पैसे देने के बाद हम लोग चल दिए गाड़ी के पास। वहाँ से उठाई गाड़ी को लेके हम लोग निकलने लगे, क्योंकि हमें दूसरी तरफ जाना था, पुलिस स्टेशन रोड पर हमें जाना था, क्योंकि वहाँ से हमें लेना था पनीर और एक ब्रेड। तो हम लोग गए पुलिस स्टेशन, वो स्टेशन रोड पर, यहाँ जिस साइड वेजिटेबल मार्केट है वो, और हम लोग गए स्टेशन मार्केट पे। सबसे पहली दुकान से हमने ली पनीर और ब्रेड के और पनीर के हमने दिए भैया को पैसे। भैया हमें पैसे काट के रिटर्न कर रहे हैं, जैसे कि हमारी पनीर तुल चुकी है। हमें लेना था 250 ग्राम पनीर ले ली हमने, भैया से ब्रेड ले लिया। भैया ने हमें पैसे रिटर्न किए और हम लोग वहाँ से आए। फिर हम लोग आ गए घर पे। फिर मैंने अपनी बच्ची के साथ की थोड़ी मस्ती, उसको थोड़ा खिलाया। खिलाने के बाद हम लोग बाहर ही बैठे हुए थे, बाहर ही लेट गए, वहीं पे खिलाने लगे। तो मैं अपनी बच्ची को खिला रहा था, तो वहाँ से आ गया छोटा भाई, नैना का छोटा भाई, मतलब मेरा छोटा बेटा। और हम लोग बस तीनों आपस में खेलने लगे। नैना से मैंने कहा, नैना आओ अपन दोनों वीडियो बनाते हैं। तो नैना को भी शौक़ है वीडियो बनाने का, वीडियो में आने का, तो उसको भी अब मैं ऐड कर लेता हूँ। और उसको तरह तरह की हम लोग चीज़ें सिखाते भी हैं, बोलना भी सिखाते हैं, हर चीज़ सिखाते हैं, कैसे बात करनी है क्या। अभी देखिए ये देखिए, हमने उससे कहा कि ये दक्कू है, और उसको हम लोग कुछ वीडियो में समझा रहे थे, तो वही चीज़ वो भी देख रही थी और वही चीज़ वो दक्कू को दिखा रही थी। मैंने कहा, दक्कू आप भी कैमरे में देखो, तो दक्कू भी कैमरे में देखने लगा। अब दक्कू गया नीचे, क्योंकि ये ऐसा पगला लड़का है कि इसको नीचे भी खेलना होता है, ऊपर भी खेलना होता है, एक जगह ये खेलता नहीं है। अब दोनों भाई बहन जाके नीचे खेलने लगे। नैना आ गई प्लाई लेके दक्कू को मारने के लिए कि पापा के पास क्यों जा रहा है, क्योंकि नैना ज़्यादा प्यार करती है मुझे, तो नैना सोचती है कि बाबू पापा के पास नहीं जाए। जबकि ऐसा है कि दोनों प्यार से खेलते भी हैं, जैसे मैं नहीं रहता हूँ तो फिर नैना खिलाती भी है। जैसे आप देख सकते हैं कि नैना अपने भाई को खिला भी रही है और दोनों साथ खेल भी रहे हैं। हालांकि हाँ, कभी कभी लड़ाई हो जाती है, वही चीज़ नैना को लेनी होती है, वही चीज़ दक्कू को लेनी होती है, तो दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। लेकिन अभी दोनों प्यार से खेल रहे हैं, अभी दोनों लोग प्यार से खेल रहे हैं। मैं आया अंदर तो मैंने देखा ज्योति को, जो ज्योति क्या कर रही है, तो ज्योति मोबाइल चला रही थी। मोबाइल चलाते में भी ज्योति अपनी ही इंस्टा रील देख रही थी। मैंने कहा, अपनी इंस्टा रील देख रही हो, बच्चे दोनों खेल रहे हैं, दक्कू टीवी देख रहा है। फिर दक्कू बेड पे जाके खेलने लगा, नैना और दक्कू दोनों बेड पे जाके खेलने लगे। वहाँ पे वो लोग दोनों खूब सारा खेलने लगे, एक दूसरे के साथ लोट पोट लगाने लगे। वीडियो बनी रही थी और वो नैना देख रही थी कि वीडियो बन भी रही है, तो वो और बाबू के साथ में खेल रही थी। खेलते खेलते दक्कू के पैर दर्द होने लगे, तो ज्योति अपने दक्कू के पैर दबाने लगी और नैना बाहर खेल रही थी। नैना अपने दादू के साथ गई थी, मतलब मेरे पापा के साथ नैना बाहर घूमने चली गई थी। और दक्कू के पैर दर्द होने लगे थे, तो वो लेट गया और ज्योति उसके पैर धीरे धीरे से उसके पैरों की मसाज कर रही थी, उसके पैर दबा रही थी। और दक्कू को भी ये महसूस करके उसको भी बहुत मज़ा आ रहा था, तो वो लेटे लेटे और पैर दबाते रहा। फिर मैं भी दक्कू के साथ थोड़ा और खेला, उसको और हंसाया। उसको खिलाने और मारने में बहुत मज़ा आता है। फिर हमें मिली शाम की चाय मैं बैठा हुआ था, ज्योति मुझे चाय दे गई। फिर मैंने शाम की चाय पी। चाय पे भी एक कैप्चर शॉट मार दिया मैंने वीडियो का, एक वीडियो कैप्चर कर लिया उस पर भी। फिर शाम का टाइम हो गया, फिर हम लोग गए बच्चों को लेके गेस्ट हाउस में खिलाने के लिए। गेस्ट हाउस में क्योंकि वहाँ पे चिल्ड्रन पार्क है, रास्ते में हम लोग जा रहे थे, उनकी तीनों की वीडियो कैप्चर भी करते हुए जा रहे थे। फिर रास्ते में मिले एक दादाजी ने कहा कि ये हमारे आंगन के फल फूल हैं, फल पत्तियां हैं, और ये मेरे भगवान हैं। और उन्होंने, जैसे कि आपने देखा है कि उन्होंने हाथ जोड़कर दोनों नैना और दक्ष को प्रणाम किया। फिर हमने नैना से भी कहा कि नैना आप भी दादू को प्रणाम करो, तो नैना ने भी दादू को प्रणाम किया। दादू काफ़ी दूर से चले आ रहे थे, दादू देखते देखते आ रहे थे कि दोनों बच्चे साथ में आ रहे हैं। पता नहीं उन्हें क्या हुआ कि उन्होंने रोका और उन्होंने कहा, ये तो हमारे आंगन के हरे भरे पत्ते हैं, इनके बिना, बच्चों के बिना कहीं भी सूना सूना लगता है। बच्चे नहीं हो जिस घर में, उस घर में सूना सूना लगता है। और ये तो हमारे साक्षात राधा रानी की जोड़ी है। फिर हम लोग बच्चों को लेके गए पार्क में। नैना ने खुद गेट खोला, नैना गई गेट के अंदर और जाके ही सीधी फिसल पट्टी पे
चढ़ गई और बोली पापा मुझे स्लाइड करना है। लेकिन क्या हुआ कि फिसल पट्टी पे चढ़ते हुए वो उसको आ गई सूसू, तो बोली मम्मी सूसू, पर हमने उसको नीचे उतारा, उसको कराई सूसू। वो वाला वीडियो मैंने आपको पहले कैप्चर करके डाल दिया था एडिटिंग में, ये वाला मैं बाद में डाल रहा हूँ। अभी मैं आपको दिखाता हूँ पूरा चिल्ड्रन पार्क का व्यू, जो कि हमारे VIP गेस्ट हाउस के सामने फील्ड है, कीना प्ले ग्राउंड है, उसी प्ले ग्राउंड के एक साइड से ही ये बच्चों का चिल्ड्रन पार्क भी बनाया गया है। वहाँ पे शाम को काफ़ी चहल पहल होती है, सारे बच्चे झूलते हैं, खेलते हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि नैना और दक्ष दोनों झूले पे बैठे हुए हैं, दोनों झूल रहे हैं और ज्योति उनको झुला रही है। इसके बाद हमने और थोड़ी वीडियो कैप्चर करी कि ये वाला पार्क हमारा इसी साल बना हुआ है, इस साल ही इस पार्क की आप देख सकते हैं कि नैना और दक्ष दोनों बैठ के झूल रहे हैं, क्योंकि नैना और दक्कू दोनों घर पे रो रहे थे कि झूला जाना है, झूला जाना है। तो हम लोग उनको लेके आए झूले पे। फिर नैना को हमने बैठाला घोड़े पे। नैना से कहा कि नैना आप घोड़े पे जंप कर लो, लेकिन नैना को अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि नैना को अच्छा लगने वाला भी कहाँ है, क्योंकि नैना को अच्छा लगना था अपनी माँ और अपने भाई के साथ, जो कि पीछे झूला पे झूल रहे थे। नैना का भी मन उन्हीं के पास था कि मुझे भी वहाँ पे जाना है। फिर उनको नैना को देखा नैना के चाचू, और नैना के आ गए वहाँ पर चाचू। नैना ने कहा कि चाचू आप मुझे अपने घर पे ले चलो, मुझे दादी के पास जाना है। तो हम लोग तो चाचू लेके चले गए उन्हें दादी के पास। तो हम लोग भी नैना के साथ में चाचू के घर पे चले गए। और वहाँ पर क्योंकि वहाँ पर बच्चे ज़्यादा रहते हैं तो नैना को वहाँ पे अच्छा लगता है, नैना का वहाँ से आने का बिल्कुल मन नहीं करता है। अभी हम आपको दिखाते हैं कि बच्चे वहाँ पर होंगे ही होंगे, क्योंकि वहाँ पर बच्चों का तांता लगा रहता है और बच्चे वहाँ पर खेलते रहते हैं, इसलिए नैना का मन वहाँ से आने का नहीं होता है। देख सकते हैं आपकी सामने दीवार के उस साइड पावर प्लांट और दीवार के बीच में हाईवे और दीवार के इस साइड कॉलोनी है। और देखो मैंने आपसे जैसे कहा था कि बच्चे होते हैं, देखिए बच्चे यहाँ पर हैं, क्योंकि यहाँ पर बच्चों को तांता लगा रहता है और बच्चों को यहाँ नैना जब भी आती है तो यहाँ बच्चों के साथ खेलती है। अब हम चाचा के घर में एंटर होते हैं और आप देख सकते हैं कि मैं और चाचा के दोनों लड़के, मेरे दोनों भाई और मैं तीनों हम लोग चिड़िया और मैना और खेलने लगे साथ में। और नैना को काफ़ी मज़ा आने लगा और नैना जंप करने भी लगी, क्योंकि उसको यहाँ पे अच्छा लगता है चाची के यहाँ खेलना, क्योंकि बच्चे जग आ गए घर पे। और घर पे मैंने रात का खाना, फिर मैंने खाया रात का खाना। खाना खाते खाते मैं वीडियो कैप्चर कर रहा था, तो ज्योति भी आ गई। तो ज्योति ने कहा कि आप क्या कर रहे हैं, तो मैंने कहा वीडियो कैप्चर कर रहे हैं। तो ज्योति साइड से हट गई। ज्योति भी इंस्टा पर अपनी रील बनाती है और ज्योति के भी कुछ 500, 600, 700, 800 फॉलोवर्स हैं ऐसे ही। फिर रात में खाना खाने के बाद ज्योति ने धुले बर्तन, क्योंकि ज्योति के सापेक्ष में ज्योति का बॉडीगार्ड दक्कू ज्योति के हमेशा साथ में रहता है। उसको जब तक ज्योति नहीं सोती है जब तक वो भी नहीं सोता है, जबकि नैना सो जाती है, थक जाती है खेलते खेलते। देख सकते हैं कि नैना पहले ही सो गई है। मैं नैना के पास आया और फिर उसके बाद दक्कू भी आ गया, दक्कू भी सो गया, नैना भी सो गया और साथ में हम भी सो गए। और आज का ये ब्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। चैनल